बिहार में चल रहा है एसआईआर और ऐसे में विपक्ष उठा रहा है चुनाव आयोग पर सवाल। लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब चुनाव आयोग कम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच नीतीश कुमार के एक सांसद ने चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर कैमरे के सामने यहां तक कह दिया कि यदि मैं सच ही नहीं बोल पाया तो फिर मैं काहे का सांसद। और ये जो सांसद हैं ये नीतीश कुमार के करीबी सांसदों में से एक है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे अपने सांसद की पीड़ा को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करेंगे अपने गठबंधन के सहयोगी दल के सांसद की पीड़ा को और उस सच्चाई को? और क्या चुनाव आयोग वो सुनेगा गिरधारी यादव की बात? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर लगातार मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदर्शन चल रहा है। तमाम विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदन के परिसर में, संसद के परिसर में काले कपड़े लहराते हुए तो कभी हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि आज की तारीख में जब सत्र की शुरुआत हुई तो ओम बिरला को 8 मिनट के अंदर ही सदन को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष के तमाम सांसदों के हाथ में काले रंग के कपड़े थे और वो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मैं चाहता हूं आप एक बयान सुने। ये बयान किसी और का नहीं है बल्कि नीतीश कुमार के करीबी सांसदों में से एक सांसद का है, जनता दल यूनाइटेड के समर्पित नेता का है। और उसने जो पीड़ा बताई और चुनाव आयोग को जिस तरीके से लताड़ दिया है वो वाकई में एक नजीर है। सुनिए क्या कहते हैं गिरधारी यादव, जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं, बिहार के बांका से। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। सुना आपने क्या कहा गिरधारी यादव ने? गिरधारी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं और अगर सांसद हूं फिर भी सच नहीं बोलूंगा तो फिर काहे का सांसद हूं। गिरधारी यादव ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग को ना बिहार का इतिहास पता है ना भूगोल। चुनाव आयोग के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो काम व्यवहारिक नहीं है। कुल मिलाकर गिरधारी यादव दरअसल आज की तारीख में चुनाव आयोग को घेरते हुए ये कह रहे थे कि दरअसल चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। अब देखिए ना, आज एक तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार के सांसद ये बयान दे रहे थे तो दूसरी तरफ बिहार में भी मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। बिहार विधानसभा की तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर काफी सारे सवाल उठाने शुरू किए, आंकड़े देने शुरू किए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने आंकड़े देने शुरू किए वैसे ही नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। वो खड़े हुए और गिनाने लगे कि तुम्हारे पिताजी तो 7 साल तक मंत्री रहे, तुम्हारी माताजी मंत्री रही, तुम मुख्यमंत्री रहे। हालांकि हमें नहीं पता कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन तेजस्वी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो गया।
वो अपने चीर परिचित स्टाइल में अपने पेट को सहलाते हुए तेजस्वी यादव को घेरने में लग गए, जैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को ही टारगेट किया हो। अरे तेजस्वी का सवाल तो चुनाव आयोग पर था, आपको क्यों तकलीफ हुई? और अब नीतीश जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। सवाल यह कि आपके करीबी सांसद है भैया, और आज आपके करीबी सांसद ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी है। जरा सोचिएगा नीतीश कुमार जी, आपके सांसद तो सक्षम सांसद हैं, उनको दस्तावेज जुटाने में यदि 10 दिन लग गए तो आपके बिहार की उस जनता का क्या, उस व्यक्ति का क्या जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसके पास सबसे पहली जरूरत यह है कि वो 2 जून की रोटी का इंतजाम करे, वो इन दस्तावेजों का इंतजाम कैसे करेगा और इतने कम समय में कैसे करेगा? ये उससे भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा चिंताजनक सवाल है नीतीश जी। नीतीश जी, आपके कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, कई इस्तीफे आए हैं और तमाम इस्तीफों में एक ही बात का जिक्र है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी रह नहीं गई। आपने जिन लोगों को अपना दूत बनाकर दिल्ली भेजा था, ऐसा लगता है कि वो अब उसी दिल्ली दरबार के दूत बन गए हैं, वो उसी दिल्ली दरबार की भाषा बोलते हैं। तो नीतीश जी, क्या अब जनता दल यूनाइटेड उस दिशा में जाने लगी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर उसका मर्जर हो जाएगा, उसका विलय हो जाएगा? क्योंकि स्थितियां कमोबेश यही नजर आ रही हैं। और नीतीश कुमार जी, यकीन मानिए, बिहार में चल रहा एसआईआर और एसआईआर पे आपके जरिए पर्दा डालने की कोशिश, ये पर्दादारी और इस पर्दादारी के बीच आपके सांसद का ये बयान ये बताता है कि आपके सांसद में तो हिम्मत है कि वो हक की बात करे, हकायक की बात करे, आम आवाम के हकूक की बात करे, उनकी वकालत करे। लेकिन नीतीश जी, आपकी हिम्मत टूट गई है। आप अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जिस नीतीश कुमार का वाकई में एक जमाने में डंका बजा करता था। अब तो डंका पति के आगे आप भी नतमस्तक से नजर आते हैं। बहरहाल, अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते एक छोटी सी अपील है दोस्तों, ये मुद्दा वो पुराना मुद्दा नहीं है, नया चैनल है। एक एक करके हमने एक बड़ा परिवार खड़ा किया था, वो परिवार हमसे छिन चुका है। लिहाजा यदि आप ढूंढते हुए इस नए चैनल तक आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म तक आ गए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को अभी सब्सक्राइब करें और हमें उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम बहुत जल्द अपने परिवार को बड़ा कर पाएंगे। शुक्रिया।